हेलो माय वेरी डियर सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, दिस इज सीएमए शिक्षा सिंह फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस। और बेटे आप लोगों का आज इंटर का लॉ का पेपर खत्म हुआ है। आई होप आप लोगों के पेपर अच्छे गए रहेंगे, क्योंकि मैंने जो चैप्टर्स आपको बोले थे पहले करके जाने के लिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, वो सारे क्वेश्चन पेपर में आए हैं। तो अगर आप लोगों ने आकाश अग्रवाल क्लासेस के रिवीजन लेक्चर्स भी अगर देखे रहेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन लेक्चर्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको लिखाए हैं, वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से आए हुए हैं आपके क्वेश्चन। बहुत ही क्वेश्चन पेपर आपका इजी गया रहेगा अगर आपने मेरी बात सुनी रहेगी और जो चैप्टर्स मैंने बोले हैं वो आपने किया रहेगा तो। भाई आपको मैं आपको ये वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव के आंसर्स देने आई हूँ, क्योंकि आप लोगों को जो थोड़ा बहुत एक हिचकिचाहट रहती है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अगर एक बार अपने को 30 मार्क्स में से कितने आ रहे हैं वो समझ में आ जाए, तो आपको एक पासिंग का दिल में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि भाई हाँ मैं पास हो जाऊंगा। अगर आपके 30 में से 20-25 मार्क्स के ऊपर आते हैं, तो भाई आपके वो क्या हो जाएगा, एक एक आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि भाई हाँ ठीक है, हम पास तो होने के चांसेस है, बहुत सारे चांसेस आपके बढ़ जाते हैं अगर आपके एमसीक्यूज में 20 से ऊपर आ जाते हैं तो भाई आपके एमसीक्यूज के आंसर्स में फटाफट आंसर्स दूंगी। आप पूरा डिटेल डिस्कशन में आपको बाद में क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन के साथ लाके देने वाली हूँ। और भाई आपका पेपर अच्छा गया रहेगा, प्लीज कमेंट करके इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा अगर आपके पेपर अच्छे गए रहेंगे तो। चलो फटाफट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लोक अदालत और पीपल्स कोर्ट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट टू सेटल डिस्प्यूट्स बाय वे ऑफ कंसिलिएशन when the consent is caused by undue influence. Agreement under section 19A is voidable. An unlawful act by which intending purchases is prevented from bidding or raising price at an auction sale is known as damping. The Negotiable Instrument Act makes specific mention of 3 instruments, namely check, bill of exchange and promissory note. In an LLP, which partners are typically not involved in day-to-day operations in decision making, limited partners. सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कौन ग्रांट करता है भाई? आपका सर्टिफाइंग सर्जन। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। आफ्टर बायबैक a company shall not make a further issue of shares within a period of 6 months. Every company limited by shares shall keep and maintain the register of members in form MGT1. The matter shall be contained in the article of association of a company limited by shares having prescribed in table F. An eligible company which is accepting deposits within the limits of specified under section 180C may accept the deposit by means of ordinary resolution. What is the paid up share capital fixed for appointment of women's director? 100 crores or more. In respect of properties, assets of the company, the directors or the board of directors act as trustees. It is a popular theme inversion related to this in costing is Kaizen costing. Kaizen costing कहाँ आता है भाई? आपका continuous improvement. Moral management requires ethical leadership. It entails more than just not doing wrong. तो ये थे भाई आपके एमसीक्यूज के आंसर्स। आई होप आप लोगों के एमसीक्यूज अच्छे गए रहेंगे, क्योंकि आपके एमसीक्यूज काफी इजी भी आए हुए हैं। एक दो को छोड़ के जो आपको ऐसा लगता है कि भाई ये दोनों एक दो डिफिकल्ट गए रहेंगे, बट बाकी सारे आपके एमसीक्यूज का अगर लेवल देखा जाए तो इजी ही आए थे। तो आप लोगों के जो भी एमसीक्यूज में मार्क्स आए रहेंगे, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। डन। सेक्शन बी भी मैं आपको एक बार गो थ्रू करवाऊंगी, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस है मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आपके दोनों क्वेश्चंस जो आईसीए से आए हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ जो मैंने आपको प्रोवाइड करे थे उसके अंदर से आए हुए हैं। आपको पार्टनरशिप का फॉर्मिंग मैंने आपको जो लास्ट टाइम रिविजन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे उसके अंदर का ये क्वेश्चन आया हुआ है। सोगा का आपका क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आया हुआ है। लेबर लॉ के दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको लिखवाए हैं। मैंने आपको रिवीजन के सेक्शन के अंदर जब हमने रिवीजन किया था लेबर लॉ का, क्वेश्चंस किया था, पूरा चैप्टर पूरा लॉ एवरीथिंग हमने रिवाइज किया था भाई। उस टाइम पे भी मैंने आपको क्या करवाया था, मार्क करवाया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको लर्न करके रखो। आपके चेंज ऑफ नेम और आपका ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज, ऑपरेशन, फाइनेंशियल कंट्रोल और डायरेक्टर, ये तीनों क्वेश्चंस भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर करके लिए थे।
याद आ रहा है क्या? नानी का एग्जाम्पल लिया था, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज के लिए, पावर्स के लिए अपन ने स्टोरी बनाई थी। तो ये सारी चीज़ों के लिए अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन किए हुए थे। अगर आपने रिविजन लेक्चर देखे रहेंगे, अगर आपने, मैंने जो चैप्टर आपको बताया था कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इस ऑर्डर में आप पढ़ाई करके जाओ, अगर आपने किया रहेगा तो आपका पेपर बहुत अच्छा गया रहेगा। तो एथिक्स के भी जो दो क्वेश्चन है, एथिक्स के भी जो दो क्वेश्चन है, ये भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर मार्क किए थे। आपको मैं इसका डिटेल सोल्यूशन लाके देने वाली हूँ। प्लीज तब तक के लिए कमेंट करिएगा आपके ऑब्जेक्टिव में कितने मार्क्स आ रहे हैं, एंड प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आपके एमसीक्यूज देखो और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि ये आंसर्स है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। सी यू ऑल वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ डिटेल्ड आंसर सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। बाय बाय, सी यू ऑल, थैंक यू।